जय हिंद बच्चों। तो चलिए संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, निवासी हैं, तो भारत किस नियम किस कानून के तहत चलता है उसे जानना हमें ज़रूरी है। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, अर्थात बन के तैयार हो चुका था। लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि सन 1930 में संपूर्ण भारत में 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसी दिन के याद में 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया था और गणतंत्रता दिवस उस दिन से हम लोग मनाते आ रहे हैं। संविधान को लागू करने में कुल 6.4 मिलियन रुपए का खर्च आया था। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे बच्चों, क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो एक लिखित और विस्तृत संविधान है। इसलिए इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। संविधान को अंगीकृत करने के समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में इसमें अनुसूचियाँ और अनुच्छेद जोड़े गए और इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली बार संविधान दिवस संपूर्ण भारत में भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा मनाया गया और उसमें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और 2015 से पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा को बनाने में जिनका दोस्तों बहुत ही बड़ा हाथ है, ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान संविधान सभा को बनाने में दिया था। भारतीय संविधान को बनाने में जिन लोगों ने भाग लिया था उन सब में सबसे ज़्यादा लोग वकील थे, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जिसमें हमारा देश आज़ाद होने के कगार पे था या संविधान को बनाया जा रहा था, उसमें जो लोग पढ़ने में सक्षम थे, अमीर लोग थे, उनमें से ज़्यादातर लोग वकालत करना पसंद करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा वकील हमारे देश में पाए जाते थे और यही कारण है कि जो भी लोग संविधान सभा में भाग लिए थे, संविधान को बनाने में भाग लिए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा वकीलों की संख्या थी। संविधान के भाग 3 में, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या आधारशिला भी कहा जाता है। इसमें हम सभी जन सामान्य नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग 3 और 4 को सम्मिलित रूप से भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। हम लोग जानते हैं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है, और इस दोनों को मिला करके संविधान की अंतरात्मा कहा गया है, क्योंकि ये सब सिद्धांत का मूल उद्देश्य लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। अब मूल संविधान में, अर्थात जिसमें संविधान बना था, उसमें मौलिक अधिकार 7 थे बच्चों, लेकिन वर्तमान में ये 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत 6ठा मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया है और इसको 300 के क में रख दिया गया है, अर्थात इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, समानता का अधिकार, अर्थात भारत के सभी नागरिकों को
समानता का अधिकार है। किसी प्रकार का जाति, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी लोग समानता के आधार पर जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के तहत बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पढ़ने की स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी विचार को रखने की स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। इसमें बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति शोषित होता है या कोई उस पर शोषण करता है तो उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठा सकता है, उसके विरुद्ध वो जा सकता है न्यायालय में, और इसी को हम जानते हैं शोषण के विरुद्ध के अधिकार के रूप में। चौथा है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम जानते हैं हमारा देश बहुत ही बड़ा है और इसमें बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, तो सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने धर्म को अमन और चैन के साथ माने। इसमें कहीं कोई किसी को रोक टोक नहीं है। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। हमारे देश में सभी को, गरीब हो, अमीर हो, उच्च जाति के हो, नीचे जाति के हो, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है और अपनी संस्कृति को सजाने का भी अधिकार है। छठा अधिकार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। हमारा संविधान अंशतः कठोर और लचीला भी है, यानी इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत इसमें सुधार किया जा सकता है। साथ ही आता है भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए जोड़ा गया है। इस समय इसकी संख्या 10 थी। अर्थात इससे समझ में ये आता है बच्चों कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें इसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। 1976 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है जो कि 42वां संविधान संशोधन था, लेकिन उस समय भी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इस तरह से वर्तमान में मौलिक कर्तव्य अभी 11 है। अभी हम इन्हीं छोटी छोटी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं, फिर आगे हम कुछ जानेंगे संविधान को इससे विस्तृत रूप में। जय हिंद, जय भारत।